आप सभी को। आज की इस वीडियो में कोई मैं थीम डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने जर्मन रिजल्ट के बारे में बताना चाहूँगा। मैंने सक्सेसफुली B1 जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर लिया है। और इस साल मैं आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। इस साल लास्ट ईयर मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, लिसनिंग का एक एग्ज़ाम दिया था, बट ड्यू टू सम रीजंस नहीं हो पाया था क्लियर। मेरे मार्क्स थे उस टाइम पे, मैंने सिर्फ एक टाइल दिया था। दिल्ली के अंदर मैंने एग्ज़ाम दिया था, मैक्स मुलर भवन दिल्ली के अंदर जो है गोहित इंस्टीट्यूट, वहाँ मैं गया था लास्ट ईयर अक्टूबर के अंदर। और वहाँ पर मैंने एग्ज़ाम दिया था लिसनिंग का, और वहाँ पर जो मार्क्स आए थे वो थे 57। दैट मीन्स आपको एग्ज़ाम कर क्लियर पास करने के लिए 100 में से 60 चाहिए होते हैं। मेरे आए थे 57, जस्ट 3 मार्क्स, मतलब सिर्फ एक मार्क्स की मार्जिन से रह गया। नो प्रॉब्लम। उसके बाद में देन आई स्टार्टेड डूइंग प्रिपरेशन अगेन, मैंने प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट करी। एंड देन आफ्टर उसके बाद में अभी इस ईयर में, नेक्स्ट न्यू ईयर के अंदर जनवरी के अंदर अभी मैंने एग्ज़ाम दिया था। एंड देन उस जनवरी के अंदर मैंने 3 टाइल दिए थे, लेज़न श्राइबन एंड हेरन, या तीनों एग्ज़ाम दिए थे, तीनों टाइल्स दिए थे, एक्सप्रेशन नहीं दिया था। एंड देन उसको भी मैंने सक्सेसफुली क्लियर कर लिया है। उसके एग्ज़ाम थे लेज़न के अंदर, रीडिंग के अंदर जो मार्क्स थे वो थे 63, एंड लिसनिंग के अंदर थे 77, एंड श्राइबन मतलब राइटिंग के अंदर थे 95। सो या लिसनिंग रीडिंग के अंदर थोड़े कम है, बहुत ही कम है, आई नो, बट एट द सेम टाइम मतलब एग्ज़ाम इट्स नॉट ईजी, सो इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। ऐसा मत समझना कि आप वही तक एग्ज़ाम आप आसानी से कर लोगे। इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, ये आसान बात नहीं है। यू हैव टू डू सो मच ऑफ थिंग्स टू डू। सो आपको मैं यही चीज़ कहूँगा कि अगर आपकी श्योरिटी हो तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए जाना, अदरवाइज़ पहले आप अच्छे से प्रिपरेशन करना। सेल्फ प्रिपरेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन बिफोर यू गो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एग्ज़ाम। सो ये है। एंड देन इस फेबररी में लास्ट इट्स जस्ट 9th फरवरी को आई गेव माई एक्सप्रेशन एग्ज़ाम। मैंने अपना एक्सप्रेशन एग्ज़ाम दिया और उसको भी क्लियर किया। एंड उसके ऊपर एक वीडियो भी अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो कि कैसा एग्ज़ाम गया, क्या क्या था उस टाइम पे, कौन कौन सी थीम थी। सो ये था। और फाइनली अभी कल रिजल्ट आया है और कल मैंने उसको क्लियर कर लिया। और एक्सप्रेशन के अंदर जो मेरे एग्ज़ाम मार्क्स थे वो थे 78 थे, जो कि या इट्स मोर देन गुड मार्क्स। सो इट्स नॉट ए गुड मार्क्स। मेरे को अभी भी लगता है कि मैंने कुछ थोड़ी बहुत गलतियाँ करी थी जिस पे अभी भी मेरे को काम करना है, बट एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। सो ये थे मेरे मार्क्स। सो आपको सिर्फ एक आपको मैं एक हम्बल सजेशन देना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू गिव यू वन हम्बल सजेशन दैट एग्ज़ाम, अगर आप वही थे एग्ज़ाम देने जा रहे हो, सो बेटर है कि अगर आप पे श्योरिटी हो, जब आपको पूरा अच्छे 100% आपको कॉन्फिडेंस हो, कि श्योरिटी हो कि हाँ अब मैं एग्ज़ाम के लिए तैयार हूँ, देन यू शुड गो फॉर द वही थे एग्ज़ाम। उसके पहले आपको जितनी भी, अगर आपकी बुक्स कंप्लीट हो चुकी है, A1 A2 और B1 की अगर बुक्स कंप्लीट हो रखी है, और आपने सारी वोकेबलरी, सारी ग्रामर सब कुछ क्लियर है, और आपने राइटिंग की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, स्पीकिंग की भी सबकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले कोई भी जो जर्मन की जो मॉडल पेपर की जो सीरीज़ होती है, मॉडल पेपर्स होते हैं, आप उनको खुद से सॉल्व करके देखिए। देन उससे होगा क्या कि जैसे ही आप सोल्व करोगे तो आपको अपने लेवल का पता पड़ जाएगा कि आप किस लेवल पे स्टैंड करते हो, कि आप दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। अगर आपके मार्क्स मे बी 80 या 90% अगर बन रहे हैं आपके अंदर, फॉर एग्जांपल ज़्यादातर जो टेस्ट होता है वो ह्योर लिसनिंग के अंदर 30 का होता है आपका, ऐसे अलग अलग होता है। तो अगर आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, अगर आपकी परसेंटेज लगभग 70 80 या 90 के आसपास में आ रही है, 90 तो मुश्किल है करना, मैं भी नहीं कर पाया था उसको, लेकिन अगर आप 70 80 के अराउंड में अगर स्कोर कर पा रहे हैं मोस्टली एग्जाम्स के अंदर, मॉडल पेपर आप सोल्व करते कर पा रहे हैं 70 80%, देन डेफिनेटली आपको जाना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। ये आपके एक्सपीरियंस के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप न सिर्फ एग्ज़ाम देने जाते हो, वहाँ पे जो अदर स्टूडेंट होते हैं उनसे भी आप मिलते हो, कम्युनिकेट करते हो, नया कल्चर आपको पता पड़ता है, जर्मन के बारे में पता पड़ता है। और इवन जो स्पीकिंग का जो एग्ज़ाम था, तो वहाँ पे कई जर्मन के ऐसे टीचर थे जो जर्मनी से थे। मैंने एक ऐसे टीचर से बात करी जो जर्मनी से थे, पहली बार मैंने किसी से बात करी। सो इन ओवरऑल द एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड एट द गोइथे। सो आई वुड से, सो जब आपके अंदर श्योरिटी हो तभी आपको एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना चाहिए। और वैसे भी और आपको मैं बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम की जो फ़ीस होती है वो भी बहुत बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिंगल एग्ज़ाम के लिए आपको 4000 पे करना पड़ता है, मोर देन 4000, 4200 समथिंग लाइक दैट। आपको 4200 रुपये खर्च करने पड़ते हैं सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए, वो भी एक अटेम्प्ट आप दे सकते हो। अगर आप नहीं दे पाए तो वो गई मनी।
आपका वो पैसा गया, वो दोबारा नहीं आएगा। सो जब भी आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हो तो बी केयरफुल विद दैट, ओके। यू मस्ट हैव श्योरिटी फ्रॉम विद इन या दैट राइट नाउ आई एम रेडी फॉर द एग्ज़ाम। सो गो फॉर इट एंड देन बेस्ट ऑफ लक इफ़ यू हैव एग्ज़ाम। और अगर आपका कौन सा लेवल है प्लीज़ कमेंट्स में लिख के बताइए। और अगर आप कोई टिप बताना चाहते हैं कि आप जो आपने फॉलो करी है, जो जिससे अदर्स की भी मदद हो सकती है, हम सभी की मदद हो सकती है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। जो भी होगा प्लीज़ आप कमेंट्स में लिख के बताइए, बहुत अच्छा रहेगा सभी के लिए, मेरे लिए भी, सभी के लिए। सो डेफिनेटली, सो ये था आज की वीडियो के लिए। और मैंने एग्ज़ाम्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करी उसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। सो गिव मी सम टाइम, ओके। टिल देन अब हो चुका है B1 एग्ज़ाम क्लियर, और अब मैं B2 वैसे ही मैं बिगिन कर चुका हूँ। देन और एक बात, अगर आपका B1 क्लियर हो चुका है सो स्टिक मत रहिए, रुके मत रहिए, चलते रहिए। B2 की प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज B2 इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, इट्स नॉट वॉक इन अ पार्क। मतलब ये आसान नहीं होता, बट एट द सेम टाइम अगर आप इसको पैशनेटली, ईजीली और आसानी से, अगर मतलब सिंसियर होकर अगर आप इस लेवल को करेंगे, डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो क्लियर द B2 एग्जाम ऑल्सो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप अपना ध्यान रखिए एंड viel Spaß beim Deutsch lernen und schönen Tag noch und bis dann. Ciao and inspiring German.